हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए ईडीएम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 14 लेकर आई हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने 13 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए एसएससी मेंस के एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल रहेंगे दोस्तों, क्योंकि एसएससी मेंस में जो भी ईडीएम्स आएगी 99% इसी सीरीज़ से आएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा दोस्तों नथिंग डूइंग मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब क्या, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो उसका एग्ज़ाम में सफल होने का चांस नहीं रहेगा। मतलब नथिंग डूइंग को कह सकते हैं नॉट ए चांस। नाउ एंड अगेन, नाउ मतलब अभी और अगेन मतलब फिर, कि अभी नहीं, अभी एंड फिर, मतलब कि अभी नहीं करूँगा भाई, फिर कभी करूँगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये अभी नहीं, फिर कभी करूँगा। तो इसका मतलब भी होता है दोस्तों नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभार। वी सी ईच अदर एवरी नाउ एंड अगेन, मतलब कि हम लोग एक दूसरे को कभी कभी ही देखते हैं। नल एंड वॉइड, देखिए इनवैलिड, अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया है और उसका आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह उससे रिलेटेड आंसर नहीं लिख रहे हैं, इनवैलिड आंसर लिख रहे हैं, तो मतलब आपको कितना नंबर मिलेगा? नल, मतलब 0 नंबर मिलेगा। मतलब नल एंड वॉइड मतलब होता है दोस्तों इनवैलिड। ऑफ नो अवेल, देखिए अवेल मतलब होता है दोस्तों एडवांटेज, मतलब आजकल दुनिया में जिसका कोई भी एडवांटेज नहीं है, तो वो मतलब किसका कोई भी एडवांटेज नहीं, उसे लोग कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता है। मतलब कि वो कैसा हो गया, यूजलेस हो गया। जैसे देखिए दोस्तों, ये वाला जो गाड़ी है इसका जुगाड़ करके इसने दरवाज़ा तो लगा दिया, लेकिन क्या ये कार का लेवल कार के लेवल तक अब ये रह गया? नहीं रह गया ना। मतलब ये अब इसका ये यूजलेस हो गया है। ऑफ द फर्स्ट वाटर, देखिए आप लोगों ने अगर जब बच्चे होंगे तो सुना होगा कि पहली बारिश में नहाने से ये शरीर का दर्द सही हो जाता है। मतलब कि पहली बारिश बहुत ही साफ़ पानी देती है। मतलब पहली बारिश का पानी क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। ऑफ एंड ऑन मतलब होता है दोस्तों ऑकेजनली, मतलब कभी कभी। वी हैव बीन टुगेदर एवर सिंस ऑफ एंड ऑन हेल्पिंग ईच अदर आउट, मतलब कि आजकल हम साथ में हैं और हम मतलब कभी कभी एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऑयली टंग मतलब होता है दोस्तों, मतलब कि जो नहीं बोलते हैं कि एकदम ऐसा किसी की तारीफ़ करता है ना कि आपके बाल तो मखमल जैसे हैं। मखमल जैसा बाल होता है दोस्तों? नहीं होता है ना। मतलब कि ऐसा चापलूसी करना। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, मतलब कि देखिए यंग शोल्डर्स, उसके कंधे तो जवान है लेकिन उसका दिमाग मतलब बूढ़ा हो गया है। मतलब आप लोग को पता होगा जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि यंग लड़के में ज़्यादा दिमाग है। टू बी वाइज बियॉन्ड द ईयर्स, मतलब कि अपना एज से ज़्यादा बुद्धिमान होना। ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर, देखिए कोई बंदा ऐसा है जो, देखिए विंग में अगर देखें दोस्तों तो WIN है, इसका मतलब होता है जीतना। कोई बंदा ऐसा है, वैसा सोच रहा है ना कि प्रार्थना करने से ही हम सिर्फ जीत जाएंगे। मतलब क्या, उसका चांस होने का सक्सेस कितना है? बहुत ही कम है। मतलब कि वो दिन में थोड़ा देर पढ़ता है और ज़्यादा देर प्रार्थना करता है, मतलब कि उसके सक्सेस होने का चांस बहुत ही कम है, विथ ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है दोस्तों बिकाऊ जब। जैसे देख लीजिए दोस्तों, इस बंदे ने इतनी बड़ी अपनी बाइक बनाई है, क्यों बनाई है? ताकि इससे अट्रैक्टिव हो, इसे ज़्यादा पैसे मिले। मतलब ऑन किसी भी रीजन, मतलब किसी भी कारण से बनाया है। ऑन ऑल हैंड्स मतलब कि ऑल मतलब क्या होता है? सभी। और मतलब कि इसका हाथ सभी जगह है, ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। इसका हाथ सभी जगह है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर याद रख सकते हैं। ऑल हैंड्स मतलब होता है एवरीवेयर। वी हियर गुड अकाउंट्स ऑफ यू ऑन ऑल हैंड्स, मतलब कि हमने आपके बारे में
सभी जगह अच्छी बातें सुनी है। ऑन गुड टर्म्स पे कौन रहता है? जो फ्रेंडली बिहेवियर करता है, वाज फ्रेंडली। ऑन वंस गार्ड, देखें जो हम गार्ड रखते हैं दोस्तों, वो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। मतलब कि गार्ड सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत किसको है? गार्ड को है, क्योंकि वो वो सबसे पहले जब केयरफुल रहेगा तभी तो आपकी प्रोटेक्शन कर पाएगा। मतलब ऑन वंस गार्ड मतलब होता है टू बी केयरफुल। ऑन टेंटर हुक्स मतलब होता है दोस्तों, टेंटर हुक मतलब होता है इन सस्पेंस एंड एनेक्सिटी और एनेक्सियस। देखिए टेंट में ना 10 टेंट में TNT टेंट और TN मतलब 10 तरह के हुक लगाए गए हैं। मतलब 10 तरह के हुक लगाए गए हैं ताकि उसे बंद कर दिया जा सके। तो सभी लोगों को सस्पेंस होगा ना कि इस टेंट में कुछ तो होगा, तभी तो इसमें 10 तरह के हुक लगाए गए हैं। और कुछ लोग चिंतित हो जाएंगे, कुछ लोग एक्साइटेड होंगे और कुछ लोग चिंतित हो जाएंगे। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है दोस्तों एट द पॉइंट ऑफ। मतलब साइंटिस्ट आर ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मतलब कि साइंटिस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं। जैसे देखिए आजकल न्यूज़ में ऐसा ही आता है ना कि हम मतलब कुछ दिन में पहुंच जाएंगे कोरोना वायरस के इलाज के लिए। मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो एकदम पहुंचने ही को हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर मतलब देखिए ब्रिंक ऑफ मतलब एट द पॉइंट ऑफ डिजास्टर भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। वेरी क्लोज टू फेलियर। ऑन द कफ मतलब ऑन क्रेडिट मतलब होता है दोस्तों मतलब उधार करना। जब कोई किसी का बहुत ज़्यादा उधार हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, वो मतलब बहुत ज़्यादा उधार हो जाता है, वो चुका नहीं पाता है, तो बाद में उसकी फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। और तबीयत ख़राब होती है तो मतलब कफ हो गया। ऑन द कफ मतलब ऑन क्रेडिट। ऑन द लेवल मेंटली कंपेटिबल। देखिए 2 बंदे हैं, वो अगर मेंटली कंपेटिबल है तभी हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लेवल पर हैं। ऑन द सेम पेज, देखिए ऑन द सेम पेज मतलब क्या होता है, मतलब कि थिंग्स इन ए सिमिलर वे। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे ना, वो 2 बंदे एकदम बिल्कुल सिमिलर तरीके से आंसर देते हैं। जैसे चिंकी और मिंकी आपने टिकटॉक स्टार देखा होगा दोस्तों, वो लोग कैसे हैं? ऑन द सेम पेज हैं, मतलब थिंग्स इन ए सिमिलर वे। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, देखिए स्पर को पढ़ सकते हैं दोस्तों SP, और UR मतलब तुम्हारा। मतलब सभी लोग चाहते हैं कि जो SP आता है ना हमारे लिए, तुम्हारे लिए जो SP आता है वो कैसा होना चाहिए? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट होना चाहिए। मतलब कि वो जल्दी एक्शन लेने वाला होना चाहिए। जैसे कि आज मर्डर हुआ ना, तो आज ही एक्शन लेने वाला होना चाहिए। मतलब ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब होता है दोस्तों टू एक्ट एट वंस। दे डू नॉट मेक डिसीजंस लाइक दिस ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मतलब कि वो मतलब एकदम जिस जगह पे डिसीजन लेना रहता है ना, उस जगह पे मतलब वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उन्हें सोचने का टाइम चाहिए होता है, बिना सोचे हुए वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब होता है दोस्तों ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ, सबका मतलब सेम है दोस्तों। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सेप्टिंग। मतलब कि मैं देखिए मान लीजिए कोई लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, तो क्या वो लड़की क्या बोल रही है कि आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सेप्टिंग। मतलब कि मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हूँ। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, देखिए 60 साल का कोई बंदा हो रहा है, उसे 2 ऑप्शन मिले हैं। एक ऑप्शन है कि वह 60 साल से बड़ा हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन है कि वह 60 साल से छोटा हो जाएगा। तो वो कौन सा ऑप्शन को टिक करेगा? जो 60 साल से छोटा होने वाला ऑप्शन वो टिक करेगा। मतलब 60 साल से ज़्यादा को वो क्रॉस कर देगा, मतलब कि गलत कर देगा। मतलब ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 मतलब होता है दोस्तों टू बी ओल्डर देन 60। ऑन थिन आइस, देखिए
अगर आप लोगों ने कभी जम्मू कश्मीर घूमने गए होंगे या नहीं भी गए होंगे दोस्तों, तो अगर आपने टीवी में देखा होगा तो जब बर्फ़ की मोटी परत होती है ना, तभी हम वहाँ पे चल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बर्फ़ की परत पिघलने लगती है तो बहुत ही रिस्की सिचुएशन हो जाता है। मतलब ऑन थिन आइस मतलब होता है टू बी प्रिकारियस और रिस्की सिचुएशन वंस एंड फॉर ऑल, मतलब एक बार और हमेशा। मतलब कि ऐसा कर दो ना, मतलब कि मान लीजिए कोई आपके यहाँ रिपेयर करने वाला आया है, कोई चीज़ आपका मान लीजिए एसी ख़राब हो गया है और रिपेयर करने वाला है, तो उसे आप बोलते हैं ना कि प्लीज़ भाई एंड, मतलब तुम एंड तक काम करना पड़े तो करो, लेकिन फाइनली कंप्लीट कर दो, मतलब कि हमेशा के लिए अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं कि आज गए और कल फिर से ख़राब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करने का दोस्तों। कंप्लीट काम करना है, मतलब कंप्लीटली पूरा करो अच्छे से और वो हमेशा के लिए हो जाए। वंस एंड फॉर ऑल मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड, वी हैव टू रिजॉल्व दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, मतलब हमें ये मैटर को रिजॉल्व करना है हमेशा के लिए, मतलब कंप्लीटली फाइनली। वंस इन ए ब्लू मून, ये आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों। वंस इन ए ब्लू मून मतलब होता है रेयरली, आउट एंड आउट। देखिए अगर कोई पिता है या फिर कोई बेटा है, वो अपने पिता को बोलता है कि आज से तो तुम सिर्फ बाहर और सिर्फ बाहर रहोगे, मतलब क्या, उसे टोटली अपने घर से निकाल दिया, पूरी तरीके से अपने घर से निकाल दिया। सी स्पीक्स आउट एंड आउट इंग्लिश दो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हर स्टेट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन, मतलब वो पूरी तरीके से इंग्लिश बोल लेती है, जबकि उसका ऑफिशियल लैंग्वेज उसके स्टेट का डच, फ्रेंच और जर्मन है। आउट एट द एल्बोज, देखिए अपने एल्बोज मतलब होता है दोस्तों कूहनी। अगर कपड़ा जो अगर आप खरीदते हैं तो उसे फटने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, या तो कूहनी से फट जाती है, क्योंकि कूहनी कैसा होता है, थोड़ा सा उसमें कोना सा निकला होता है। तो जो गरीब लोग होते हैं वो तो बहुत दिन तक कपड़े पहनते हैं, मतलब उनका कपड़ा पतला हो जाता है और कूहनी से फटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होती हैं। मतलब कि कोहनी से उसका शरीर बाहर आ रहा है, आउट मतलब बाहर आना, एल्बो मतलब कोहनी, मतलब कोहनी से बाहर आ रहा है, मतलब कि वह पुअर है। दोस्तों मैं आपको ऐसा नहीं है कि एकदम ये जो मैं बता रही हूँ वो 100% सच ही होगा, लेकिन दोस्तों ये 100% सच है कि आपको इसी वीडियो में सारे एजेंट्स याद हो जाएंगे, चाहे मेमोनिक्स से याद करना पड़े या फिर हमें एग्जाम्पल से याद करना पड़े। आउट ऑफ डेट, देखिए ये तो सबको आता होगा दोस्तों कि आउट ऑफ डेट हो गया मतलब ओल्ड फैशन हो गया है। आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड मतलब किसी के हाथ में नहीं आ रहा है, किसी के हाथ से बाहर जा रहा है, तो उसे बोलेंगे नॉट अंडर कंट्रोल। आउट ऑफ माई विच, विच मतलब होता है दोस्तों बुद्धि, मतलब किसी के बुद्धि से बाहर जा रहा है, तो उसे मतलब कि मतलब कोई समझा रहा है और उसकी किसी के बुद्धि से बाहर जा रहा है, मतलब वो ग्रेटली कंफ्यूज होगा। जैसे अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, मतलब कि आपको ग्रेटली कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मुझे आशा है दोस्तों कि आपको सारे कुछ समझ में आ रही होगी। आउट ऑफ प्रिंट, देखिए प्रिंट हम निकालते हैं तो वो पेपर बनता है, मतलब कि आउट ऑफ प्रिंट हो गया, मतलब कि ये बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर। देखिए पब्लिशर के पास अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अवेलेबल नहीं है। आउट ऑफ शॉर्ट्स, आउट ऑफ शॉर्ट्स मतलब होता है दोस्तों टू बी अनवेल। देखिए अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स लगाया, बाहर गया, आउट मतलब बाहर जाना और शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट्स लगाना, अगर कोई बंदा बाहर गया और बहुत सारे शॉर्ट्स लगाए तो क्या होगा, वो अनवेल हो जाएगा। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल, मतलब कि क्वेश्चन के बाहर अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला है और क्वेश्चन में जो पूछ नहीं रहा है ना वो भी आप फटाफट लिखते जा रहे हो, तो आप यह पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम में पास करेंगे, इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आपने ये सारे आंसर आउट ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड आपने आंसर नहीं लिखे। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा गाड़ी आप चला सकते हैं, मतलब ये इम्पॉसिबल है। आउट ऑफ द वुड्स, देखिए कोई बंदा किसी के मतलब कि अगर आपने फेरी टेल देखा होगा दोस्तों, तो उसमें कोई ये पेड़ के अंदर फंस गया हो,
जब उसे पेड़ से बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, अब वो ट्रबल में नहीं रहेगा। पहले वो ट्रबल में था, क्योंकि देखिए पेड़ के अंदर न हवा आ रही है ना पानी आ रही है, मतलब वो पहले ट्रबल में था, लेकिन जब उसे पेड़ से बाहर निकाल दिया गया, मतलब उज से बाहर निकाल दिया गया, तो वो ट्रबल में नहीं रहेगा। आउट ऑफ थिन एयर, देखें ठंडी ठंडी हवाएं। थिन मतलब क्या होता है, पतला, मतलब कि एक ऐसा बंदा है ना, ऐसा बंदा है एकदम पतला सा है, और इतना पतला है ना, इतना पतला कि वो एयर में कभी भी, मतलब कि अगर आप उसका दरवाज़ा भी लगा देंगे ना, फिर भी वो उससे बाहर निकल जाता है। मतलब एयर जैसे बाहर निकल जाता है ना, वैसे वो बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे बंदे कहीं भी सडनली प्रकट हो सकते हैं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, देखिए ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों। मतलब ये दुनिया का ही नहीं है, इस दुनिया का नहीं। जब लोग बहुत ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं ना कि ये तो दूसरी दुनिया से आया है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।